Before we start today's class, I will be asking you 2 entries each of journal. आपको ओरली आंसर करना है, बेसिक एंट्रीज, बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं. आरएफ से शुरू करते हैं सर. कमेंस बिजनेस विद कैश टू कैपिटल. कमेंस बिजनेस विद चेक. सेम एंट्री को एक और वे में बोला जा सकता है, फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट वी पुट मनी इन आर करेंट बैंक अकाउंट. इसका मतलब भी वही है. सेविंग्स बैंक अकाउंट पूर्वी कहाँ का होता है? घर का होता है. तो घर का पैसा लगा के आप बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये बैंक टू बैंक नहीं होता है, ये बैंक टू कैपिटल होता है. जी, इग्नोर कर दीजिए, पूरा सम बिना जीएसटी के बना दीजिए. हाँ, क्योंकि हाँ जीएसटी के बाद लेजर अभी बनाओ मत, सिर्फ जर्नल बनाओ. जितना जर्नल है आगे बढ़ो. 75 सवाल है, सबका जर्नल आप लोग भी बनाओ. मेरा शीट में 75 क्वेश्चन है, क्या बात कर रहा है? संभव ही नहीं है यार. जो आप प्रैक्टिस के लिए दिए थे ना. हाँ, पीडीएफ एक बार देख खोल के. 12-5 के अंदर होगा पेज पे तुम 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है. अच्छा, हम फिर दूसरा वाला भेज देंगे, शायद गलत वाला भेज दिए हम. कलेक्शन ऑफ डेटा है नहीं. अच्छा अभी छोड़ देना आर्यव, वो छोड़ दें. सर, परचेज गुड्स इन कैश. Purchase goods by check. Purchase goods from Vyom. Purchase goods by Vyom in cash. Cash to sales. नहीं, और कुछ? Purchase goods by from Vyom, sorry. From Vyom. हाँ. So Vyom to. देख, खरीदेगा तो परचेज डेबिट होगा. Sorry, purchase to cash. Vyom क्यों नहीं? Because cash are there. तो नाम इरेलेवेंट है. Vyom, paid salary. Paid rent. Paid carriage. Paid cartage. All of them paid by check. सब कुछ सेम. Rent is outstanding. Salary to outstanding salary. Rent is outstanding. Cartage is outstanding. Very good. Nehal, paid outstanding salary. अच्छा. Paid salary 50,000. Later on realized that 5,000 for was next year. तो पहले एंट्री हो चुका है सैलरी टू कैश. अब पता चला उसमें 5,000 प्रीपेड है. पेड सैलरी 50,000, वो कर दिया एंट्री. 50,000 टू कैश, मतलब सैलरी टू कैश. अब पता चल रहा है 50,000 में 5,000 अगले साल का है. प्रीपेड सैलरी टू सैलरी. सैलरी कैंसिल करेंगे. देखिए, 2 टाइप का होता है. एक होता है देते समय पता है कि ये प्रीपेड है, तो एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश. लेकिन देते समय नहीं पता था, अब पता चल रहा है कि यार ये तो अगले साल का है, तो फिर क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, रिवर्स करेंगे एक्सपेंस को. मोक्ष सोल्ड गुड्स इन कैश. नहीं, और सोच. कैश टू गुड सोल्ड बोलता तो भी ठीक था, पर कैश टू सेल्स. सेल कभी लाइफ में देख, परचेज ना कभी कभी क्रेडिट हो जाता है. एडवर्टीजमेंट टू परचेज, चैरिटी टू परचेज, ड्राइंग्स टू परचेज. सेल कभी लाइफ में नहीं होगा. लाइफ में मतलब वो मर रहा होगा और बोलेगा हमको डेबिट कर दो, हम बच जाएंगे, बोले हम मरना पसंद करेंगे, क्योंकि उससे बड़ा कोई इनकम नहीं है. और अगर आपको याद हो, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, सेल से कोई बड़ा इनकम ही नहीं है. मेन इनकम है घर चलता है हमारा. मेरा पढ़ा के है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेच कर है, आपका पाइप्स बेच कर, चेन बेच कर है, आपका इंटीरियर का बेच कर है, आपका क्या बोले थे जॉब से है, आपका क्या काम बोले थे आप? टी का काम है. तो जो आपका मेन काम है वो कभी डेबिट नहीं हो, वो खर्चा नहीं बन सकता. वो सोचिए कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर आपका मेन इनकम आपका खर्चा बन जाए. सो सेल कभी नहीं होगा. अगर डेबिट करोगे भी ना, तो सेल रिटर्न को डेबिट करोगे वापस आने पे. तो सोल्ड गुड्स टू ए, कैश में बेचे थे तो कैश टू सेल. ए को बेचेंगे तो ए टू सेल. चेक में बेचेंगे तो बैंक टू सेल. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. नेहल का तो हो गया. उसको बैठो 5 मिनट, उसके बाद पूछते हैं. आपका मैम डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन. वेरी गुड. रिपेयर्स मेड टू मशीन वाइल परचेजिंग द मशीन. रिपेयर्स मेड टू द मशीन वाइल परचेजिंग द मशीन. मशीन खरीदने से पहले आपको उसको पहले ठीक कराना पड़ा, तब जाके वो मशीन चलेगा. मशीन टू कैश. याद करिए, मशीन खरीदते समय सारा खर्चा ऐड हो जाता है सिवाय फाइनेंस कॉस्ट, विच वॉज बैंक चार्जेस, प्रोसेसिंग फी
एंड इंटरेस्ट, खर्चा है, वैल्यू ऑफ एसेट इज रिड्यूसिंग। गोविल जी, बैड डेट, बैड डेट हुआ है, डेटर पैसा मार के भाग गया। श्रेया, डेटर हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिसीव्ड। नहीं, पैसा दिए आप। अब जो गलती करेंगे ना उसको एनालाइज करेंगे। टू कैश का मतलब आपकी पॉकेट से पैसा गया, श्रेया से पैसा नहीं आया, क्या आपकी पॉकेट से पैसा गया? श्रेया टू बैड डेट। बैड डेट आपका इनकम है और श्रेया आपकी डेटर बन गई क्या? श्रेया डेबिट करने का मतलब आप उसको डेटर बना रहे हैं, और टू बैड डेट करने का मतलब आप उसको इनकम लिख रहे हैं। ये आपका इनकम हुआ कि एक्सपेंस? तो एक्सपेंस क्या होता है? क्रेडिट। याद करें। डेबिट होता है। अरे रील हो गया। इनकम क्रेडिट। बैड डेट क्या होगा? बैड डेट तो क्रेडिट। बैड डेट क्या है? इनकम की एक्सपेंस? एक्सपेंस। 6 बार रिपीट करो। डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। स्टार्ट। क्या था? डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंस। डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। 6 बार बोले हो। अब हो गया 3 बार। तो बैड डेट क्या है? मेरा डेबिट। हाँ, और क्या जा रहा है? कौन पैसा मार के भाग गया? श्रेया। तो बैड डेट टू श्रेया, बैड डेट टू डेटर। सिमिलर लाइंस पे पर एकदम ऑपोजिट है। श्रेया का जमीर जागा 2 साल बाद और वो पैसा आके हमको चुका दी। आफ्टर 2 years श्रेया कम्स एंड गिव्स मी मनी। पैसा नहीं बोलेगी, वो रुकिए। पैसा आया कि नहीं? हाँ यार। तो कैश अकाउंट डेबिट। हाँ। और जो वो है बैड डेट। रिकवरी। बैड डेट। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये ना, माधवी जब 11 में थी हमको याद है, शी वॉज दी ओनली वन हु गॉट दिस राइट। एक MCQ दिया, अ डेटर प्रीवियसली रिटन ऑफ हैज़ गिवन द मनी विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, MCQ। और जानबूझ के ऑप्शन में दिया श्रेया, यहाँ जो भी डेटर का नाम, बैड डेट, नन ऑफ दी अबव। अब नन ऑफ दी अबव कोई क्लिक नहीं किया, सब बैड डेट लिख के आ गया। नन ऑफ दी अबव होगा, बैड डेट रिकवर होना चाहिए था। बैड डेट और बैड डेट रिकवरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बैड डेट खर्चा है जो पैसा मार के भागा, बैड डेट रिकवरी है जो वो वापस मिला। अब आपका एक और सवाल आ सकता है, भैया कैश टू श्रेया क्यों नहीं? क्योंकि श्रेया इज नो लॉन्गर ए डेटर, मैंने बुक से उसको हटा दिया था, डेटर डेटर ना आ रहा, तो एंट्री बचा कैश टू बैड डेट रिकवरी। श्रेया नेक्स्ट एंट्री, अ डेटर ईशा 25,000 became insolvent, paid 20,000 and 5,000 could not pay. A debtor of 25,000 Isha paid 20,000, 5,000 could not pay. तो ईशा अकाउंट क्रेडिट होगा, ईशा जाएगी। हाँ, बिकॉज वो पे कर दी। करेक्ट। तो पैसा आया पैसा है तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000। 20,000। क्या नहीं आया? 5,000 नहीं आया। वो क्या है? बैड डेट। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ईशा। अच्छा, बैड डेट नहीं था, हम माफ़ कर दिए, आप माफ कर दीजिए। हम बोले नहीं देना होगा। डिस्काउंट तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000, 5,000 डेबिट टू। हम लास्ट क्लास भी बताए थे, बैड डेट और डिस्काउंट में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, कंसेंट, और कुछ नहीं है। आप मुंह पे मार के भाग गए पैसा, हम कुछ नहीं कर पाए मेरा बिना परमिशन के, वो बैड डेट है। हम अग्री किए कि जाओ 5,000 माफ़ कर दें, वो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है। फ़र्क कुछ नहीं है दोनों में। दोनों में डेटर से पैसा नहीं आएगा, मेरी मर्जी से नहीं आएगा तो डिस्काउंट है, मेरे से बिना पूछे आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो बैड डेट है। पूर्वी एंट्री नहीं है। हाँ, जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर द होल क्लास बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जर्नल। 1 लाख के गुड्स हैं, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है। सबसे पहले मेरे को 2-3 चीज़ आप क्लियर करके दो कि पहले क्या लगता है, ट्रेड डिस्काउंट। और क्या ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल में लिखते हैं कि सिर्फ अकाउंटिंग अमाउंट में ट्रीटमेंट करते हैं? सो गुड्स को मान ही लेंगे कि हमने 1 लाख की जगह 80,000 में बेचा है। अब 80,000 में मान लीजिए कैश डिस्काउंट मिला है तो इसका मतलब आपको पैसे भी मिले हैं। तो मान लीजिए 10% कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट अब 80,000 पे लगेगा 10% का, तो आपको 8,000 माफ़ करना पड़ेगा। कैश कितना आएगा? तो कैश अकाउंट डेबिट 72,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल की टू डेटर। क्योंकि भैया मिल गया पैसा, कैश डिस्काउंट तो तभी अवेल करते हैं जब पैसा, फिर से कैश डिस्काउंट कब अवेल करते हैं? जब पैसा मिलता है। तो इसका मतलब सेल नहीं, डेटर नहीं लिखेंगे, सेल लिखेंगे। एक और सवाल, मैम ये जो 80,000 का सेल था 10% CD है, पर अपना डेटर श्रेया वो खाली 50% क्लियर कर रही है, तो क्या हम कैश डिस्काउंट उसको पूरे 80,000 पे दें कि खाली जितना क्लियर कर रही है उस पर दें? तो 80,000 का आधा करेंगे पहले, 40-40। अब डिस्काउंट लगाएंगे CD किस पर? 40 पे, उसका 10% होगा 4,000 रुपया। तो एंट्री बैठेगा कैश अकाउंट डेबिट 36,000,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 4,000, श्रेया अकाउंट डेबिट 40,000 डेटर, क्योंकि आप पैसा नहीं दिए हैं पूरा, टू सेल पूरा 80,000। क्लियर है? कृपा मान लीजिए कि आप गुड्स खरीद रहे हैं, उसमें भी टीडी आता है, उसमें भी सीडी आता है, तो आप जब गुड्स खरीद रहे हैं पहले क्या डिडक्ट करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। 1 लाख का गुड्स है, 20% टीडी है, वही कहानी, गुड्स ही 80,000 का माना जाएगा। परचेज को आप 80,000 से ही डेबिट करेंगे, आप पे करो ना करो, सीडी हो नहीं हो, परचेज अकाउंट डेबिट 80 ही होगा। जैसे वहाँ सेल अकाउंट हमेशा 80 ही होगा। अब उसमें से क्या हुआ मैम, हमने बोला कि आप 10% ऑफ कर दो सीडी, तो अपने को पूरा 80 देना होगा कि 10% कम देना होगा? 80 पे लगेगा 10%, 8,000 रुपया, तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, टू कैश 72,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000। मेरा रीज़न आपके साथ अब ये डिस्कस करने का इसलिए है क्योंकि इसके बाद हम आज कराएंगे लेजर, अगला क्लास भी लेजर, फिर करा देंगे हम आपको अगला क्लास में ट्रायल बैलेंस। आप घर पे जर्नल करना नहीं छोड़ेंगे, वो आज आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं आपके 1 महीने पीछे क्यों पड़ा। आज का क्लास के बाद ही आप रियलाइज़ करोगे, क्योंकि मैं आज ही आपको लेजर के साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी खत्म करवा दूंगा। ख़त्म नहीं होगा बस, पर आपको आज लगेगा कि अच्छा इस कारण से भैया बोल रहे थे कि जर्नल ठीक करना होगा। भैया भूल जा रहे हैं, क्या करें? रिकॉर्डिंग देखते रहो। सोने जा रहे हो, बस ऐसे दूर में रख के फ़ोन 15-20 मिनट चलने दो, अपना आप सो जाओगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। फ्री बैठे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो 1.5x पे, सारा एंट्री वाला क्लास, कॉन्सेप्ट वाला हो गया, अब जितना तुमको करना था हो गया। जो 4 क्लास अपने सम्स बनाए थे, एक क्लास था बेसिक, या 50 ट्रांजैक्शन 51 आप लोग का बैच करके गया था हाईएस्ट। दूसरा क्लास में थोड़ा इजी था पर उतना भी टफ नहीं था। फिर था एक एडवांस लेवल 26 नंबर क्वेश्चन, TS ग्रेवाल, है ना, नाम नहीं लेंगे, एक तो अरुण था और एक तो कोई और था, हाँ नहीं लेना था नाम, वोल्डेमॉर्ट है वो, ही हु कैनॉट बी नेम्ड, नहीं ले सकते यार, बस अब है प्रॉब्लम कुछ, अब मत पूछ। हाँ ठीक है। फिर अगला क्लास में DK गोयल के लास्ट सम किए थे जो एकदम सिमिलर थे, पर मेरे को, मैं एज ए टीचर मेरे को लगा कि रिलेटिवली ग्रेवाल के, हाँ जो सबसे ज़्यादा हार्ड था, और जिसमें हमको याद है कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। 51.7% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन आया था। गुड्स परचेज फ्रॉम A सोल्ड टू B, फिर परचेज रिटर्न से सेल्स रिटर्न, बराबर सेल्स रिटर्न से परचेज रिटर्न, तो वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन हटा के इसमें से प्रॉफिट मार्जिन हटाना पड़ा था। भाई ये भावनाओं को समझो यार। हमको लगा शायद हट गया होगा, तो आप अच्छे से हो गया फिर तो और भी अच्छा बात है। फिर हम लोगों का आज क्लास है पहला, डे 1 ऑफ दिस वीक। अब प्रॉब्लम क्या है और ये चैप्टर का पर्पस क्या है? बहुत ही अच्छा काम का ये चैप्टर है। पहले तो इस चैप्टर का नाम क्या है भैया? लेजर। एक तो पता नहीं लोगों का प्रोनाउंसिएशन, हाँ पहले डाउट बता दीजिए। आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं कि इतना प्रैक्टिस कर लिए कि तोड़ू बन गए हैं? sold goods purchased at a list price of 50,000 50,000 का खरीदे थे, ठीक है? वो इंग्लिश में कंफ्यूजन। सोल्ड गुड्स परचेज्ड फॉर 50, purchased at list price of 50,000। हाँ मतलब अपना लिस्ट प्राइस 50,000 का है। sold at a profit of 25% ऑन less 10% trade discount against it। हाँ तो पहले 25% का प्रॉफिट मार्जिन है, हाँ तब 25% जब कुछ बताए नहीं तो कॉस्ट पे ही मारा होगा, तो इसका 25% कितना हुआ भाई? 1/4 जो भी आए, 1/4 नहीं, 25% कितना होता है वो? 5,000, 12,500 का प्रॉफिट मार्जिन है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब मेरा मार्जिन जोड़कर कितना आ रहा है? 62,500। अब इस पे क्या नेक्स्ट हो रहा है? CD 10% trade discount। ट्रेड डिस्काउंट इस पे देंगे, फिर 6250 पे ये आ गया तेरा टू सेल का वैल्यू। अब बैंक होगा इस पर डिस्काउंट अलाउड, और जितना मिला बैंक, है ना? पर एक चीज़ आप रियलाइज कर रहे हैं जो हम आपको बोले थे, कॉन्सेप्ट करने के बाद आपको कहाँ कंफ्यूज कर रहा है? या तो लैंग्वेज या तो मैथ, और वो एक ही काम कर सकते हैं आप उसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इन केस यू आर मतलब फिनिशिंग ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, आस्क फॉर एज मेनी क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू, बट एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा समझ बनाना, सिर्फ क्लास में करके नहीं होगा। हाँ मैं आपको क्लैरिटी, मतलब एक तो मैं आपको मेरा मेथड, मेरा भी तो टीचिंग का अब आद हो गया 14 साल। बच्चा को लगता है भैया क्लास में आते हैं सारा आंसर देते हैं,
क्लास में इतना एंट्री हो जाता है कि घर पे करने से नहीं होगा, मतलब चलेगा। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये कंटिन्यू करें और अच्छे से करते रहें तो आपको घर पे अपने आप किताब खोलकर सवाल बनाने होंगे। क्लियर है? और हम आज बहुत अच्छा चीज़ सुने सुबह कि आप एकदम फेवरेट हो गए हैं फर्स्ट बेंच पे बैठते बैठते स्कूल में। कभी भी ये हाथ से निकलने मत दीजिएगा। शोभा मैम। हाँ, एकदम पूरा हाथ में रखिए। कौन बोला ये? सब खबर आ जाता है हमको एमपी बिरला का। कौन बोल सकता नहीं नहीं, बहुत लोग हैं। है? एक ही है। हाँ नहीं नहीं, बहुत लोग। वो पक्का नहीं बोला होगा, मैं तो लिखत में दे दूंगी। हाँ, हमको श्रेया बताएंगे। मैं ऐसे क्लास में घुसती भी नहीं हूँ, देखती भी नहीं हूँ। अच्छा सुनिए ना, हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे आग लगा रहे हैं। कभी भी आपका भी हम बता दे रहे हैं शीशी एकेडमी, आपका तो एमपी बिल, आप तो फंस गए मैम, कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर भी सेकंड बेंच पे तो बैठी। हाँ, आप पहले जाके, आप सबसे पहले जाके बोलिए हम वो घटिया इंसान का ट्यूशन छोड़ दिए हैं। वो पूछेगी तो बता दूंगी। सब, हाँ, कभी भी पता मत चलने दीजिए, फालतू में आप टारगेट किए जाएंगे। वो बेचारी नैना का जीवन खराब कर दिए हैं। नैना को पता है? हाँ, ईशान को पहले बेटा बेटा बोलती थी, जिस दिन पता चला उसका परिवर्तन पूरा हो गया। जितना दिन छुपा के रख सकते हैं, बोलने का जरूरत ही नहीं है। आप क्यों हीरो बन रहे हैं? पता कैसे चला? जाके जान मूझ के बच्चा लोग बोलता है। कोई एक दुश्मन होगा। नहीं, दुश्मन का नहीं है, खुद बच्चा बोलता है कि अरे आप गलत पढ़ा रहे हैं, मेरा ट्यूशन में ये हुआ है। अब वहीं पे आपको चिढ़ मच जाता है। आप किसी टीचर को डायरेक्टली अगर मुंह पे गलत बोलेंगे और बोल रहे हैं मेरा ट्यूशन टीचर बोला है, वो तो टारगेट करेगा ही ना फिर आपको। जैसे आप क्या किया, आपको ट्यूशन का नाम नहीं लिया, बोले मैम सर देखिए किताब में आप बोल रहे हैं जो गलत है, तो उसमें क्या हुआ ना, ये नहीं हुआ कि मैं भड़काया आपको, ये हुआ कि आप किताब खोल कर देख रहे हैं और आपका गलती पकड़ा गया है। सो आप अपने स्कूल के टीचर्स को ये बोलिए ही मत कि आप ट्यूशन लेते हैं, क्योंकि क्या एक ईगो बैटल हो गया अब हमको जो समझ में आ रहा है कि मेरे होते तो तुमको मतलब वही है कि मेरे पे चीट कर रहे हो तुम, उनको तो वही है। कि जब हम हैं तो दूसरे पे क्यों जा रहे हो, है ना? दैट इज द आइडिया। ये मैंने मेरी मम्मी को बोली थी कि ट्यूशन व्यूशन नहीं लगेगा, हम इतना क्लास में पढ़ा रहे हैं वही कहा। हाँ, वो अगर छोड़िए वो सब बात पे, हम बस आपको क्या बोल रहे हैं, आप अपना स्ट्रैटेजी फ्रेम करिए। इसमें कोई हीरोपंती करने का जरूरत नहीं है, जाके बोलने का कि हम ये कहाँ ट्यूशन लेते हैं, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हम ट्यूशन लेते ही नहीं है, आप भगवान है, आप जो बोल दिए वही करेंगे हम, बस चलेगा। इसे हम हॉस्पिटल में बैठेंगे उससे लास्ट में। आप कहीं पर भी बैठिए, जिस दिन उनको पता चलेगा वो आपको क्लास में टारगेट करेंगे। बोले कि नहीं मैम नहीं। हम ट्यूशन नहीं लेते हैं। भूल चुकी है शायद अभी तक। अच्छा, अरे, यूनिट टेस्ट में देख लेना। नहीं मार्क्स में देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सही होगा तो सही। देखिए अकाउंट्स और मैथ का एक बेस्ट आंसर ये है, आइदर इट इज़ करेक्ट आइदर इट इज़ रॉन्ग। जितना डिटेलिंग में मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ ना, उतना कोई tuition बस। नहीं पढ़ा पाएगा। वो नहीं कर पाएंगे, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। गलत को राइट नहीं। नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपके तो स्कूल के जो भी अदर, मतलब आपका तो चलिए प्रॉब्लम है, अदर टीचर्स के अदर सेक्शंस भी है ना, तो एक ही सोल्यूशन आता है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, और टीचर सोल्यूशन शीट से चेक करेगा, तो वहाँ पर आपको नहीं फंसा सकेगा कोई। या तो प्रॉब्लम है ना, सिर्फ एक ही तो हाँ, है। पर इतना हम आपको बता दें, जैसे भी हैं वो गलत नहीं बोल रही हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मे बी शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस और एनीथिंग, बट वो गलत नहीं पढ़ा रही हैं, है ना? तो ये चीज़ आपको गारंटी रखें। वहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा है, एंट्री बता रहे हैं कैश टू सेल टू पीएल, वहाँ एंट्री ही गलत बन जा रहा है, आपके साथ एंट्री का इशू नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप मेंटेन करने का कोशिश करना। और बाकी सबको बोल रहे हैं, स्कूल में आप मत पता करने दीजिए, आप बोलिए दूसरा ट्यूशन लेते हैं, मेरा नाम मत दीजिए। अब क्या प्रॉब्लम है, दूसरा ट्यूशन में टीचर लोग से प्रॉब्लम नहीं है, रोहिन खन्ना नहीं होना चाहिए। तो कौन बोला मॉर्निंग में? मेरे को तो क्यूरियोसिटी भव्या ही बोला हमको, दिल्ली वो हमको नहीं बोल रहा था, वो किसी और को बोल रहा था, हम सुन लिए थे। मैं बोल रही हूँ, बोली हाँ, बेसिकली बात हो रहा था इंटरेस्ट का, तो वो बोला कि कृपा को बहुत इंटरेस्ट है अभी अकाउंट्स में, तो हम बोले हाँ ये बहुत अच्छा चीज़ है, अभी अगर बिगनिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है वो 11 से 12 में भी कंटिन्यू होता है। सो अगर आप अभी इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक बेस बन जाता है। अब आते हैं आपका आज का क्लास पे। एक और क्वेश्चन, अच्छा सॉरी बोलिए। फी पेड टू अ लॉयर, लाइक लीगल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, पर हो सकता है ये ड्राइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है रेंट घर का हो, नहीं हो सकता है घर का स्टाफ हो। यहाँ पे तो लोग सारा अकाउंट्स जो फाइलिंग कर रहे हैं वो तो एक सोल प्रोप्राइटर का है, और Correct. इसमें सारा जो केस अगर करते तो आप ही बोले थे कि ड्राइंग लीगल फीस सिर्फ केस का नहीं होता, तेरे को मालूम है ना, जीएसटी फाइलिंग भी लीगल फीस है, फिर तेरे को कोई चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना है वो भी लीगल फीस है, कोई कंसल्टेशन लेना है वो भी लीगल फीस है, तो ये सारा चीज़ बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा। तो
लीगल फीस टू कैश। या लीगल एक्सपेंसेस टू कैश। चलें आगे बढ़ें। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आया, अगर मैं आपको आज पूछूं, आपने इतनी एंट्रीज हम लोग के साथ की अभी, दैट इज द रिविजन दैट वी डिड, एवरीबडी आंसर 2 to 3 ट्रांजैक्शंस ऑन टुडेज डेट। इफ आई आस्क कृपा टू टेल मी व्हाट इज द कैश बैलेंस, सो कृपा इज टेलिंग मी ओके इट्स नॉट अ बिग डील, जहां जहां हमने कैश को डेबिट किया है अगर हम उसको प्लस करें, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, और जहां जहां हमने टू कैश किया है वो अगर हम माइनस करें, ज़रूरी नहीं है ना, सपोज कैश आया 1 लाख पर टू कैश हुआ 70,000, सो इसका मतलब कैश कितना होना चाहिए तेरे पास 30,000। पर ये करने के लिए कृपा को सारा जर्नल एंट्री गो थ्रू करना पड़ेगा, और जिन जिन में कैश नहीं है वो इग्नोर करना पड़ेगा। और सोचिए अगर कृपा एक बड़ी कंपनी है जिनके डेली 100 ट्रांजैक्शन है और महीने भर के 1 साल के भर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसका 1 घंटा क्या पूरा 1 दिन निकल जाएगा सिर्फ कैश का बैलेंस निकालने में। फ़ोन छोड़ दीजिए अब। तो भैया इसका कोई सोल्यूशन दीजिए। इसका एक सोल्यूशन है, बोल रहा है देखिए प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री जर्नल ही रहेगा, मेन एंट्री ट्रांजैक्शन जर्नल ही रहेगा, लेकिन आप जब भी जर्नल बनाएंगे उसके साथ साथ आप एक चीज़ और बनाएंगे जिसका नाम होगा लेजर। अब वो लेजर है क्या, सिंपल भाषा में खाता है, हिंदी में इसको खाता बोलते हैं। लेजर का जो अनुवाद है हिंदी में वो एक्चुअली में लिटरली खाता है। अब ये खाता है क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन सोचिए मेरे साथ, कैश टू कैपिटल, हर बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल 1 लाख। सो ईशा सोचिए ये कैश का कॉपी है, कैश का कॉपी का ना हम लोग, ये पकड़िए एक बार, ये कैश का कॉपी का हम 2 हिस्सा करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिख देंगे, एक में राइट हैंड साइड में क्रेडिट कर देंगे। कॉपी कौन सा है, कैश का। अब कैश का कॉपी में जब जब कैश डेबिट होगा, कैश की कॉपी में डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैश क्या हुआ है, और ये कॉपी किसकी है, कैश की। कैश हुआ क्या है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे किसकी वजह से हुआ है, तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली एक और कॉपी बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल की कॉपी होगी। अब कैपिटल के भी कॉपी के 2 पार्ट करेंगे, सॉरी एक बार उठा दीजिए ना मैम, डेबिट और क्रेडिट। नेहल कैपिटल ये कॉपी किसकी है, कैपिटल की। क्या हुआ है इस एंट्री में कैपिटल, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे किसकी वजह से हुआ है, कैश की वजह से हुआ है, तो यहां लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। भैया बाई क्यों, इंग्लिश से आया है, कैपिटल इज बीइंग क्रेडिटेड बाय विच अकाउंट एंड कैश हैज बीन डेबिटेड टू विच अकाउंट। सो इसीलिए जब भी टू साइड में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में, जब भी आपको डेबिट साइड में कुछ लिखना पड़ेगा कभी भी, मान लीजिए ये कैश का है तो आप लिखेंगे टू कैपिटल। अब सपोज कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं आप, तो सबसे पहले क्या कैपिटल क्या हुआ है, तो क्रेडिट साइड ये है बाय कैश। सिमिलरली एक एंट्री है परचेज टू कैश, इस एंट्री में कैश क्या हुआ है, कैश की कॉपी आई थी, तो हम कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे किसकी वजह से हुआ है, बाय परचेज। अब आपके मन में आएगा भैया फायदा क्या है, जर्नल तो था ठीक, अब सोचिए आपका जो जो कैश आया होगा आप उसको डेबिट में लिखे होंगे, एंट्री कैश टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर कैश टू रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्या किए हैं बताइए, तो फर्नीचर बेचे हैं, कैश आया फर्नीचर गया, और ये क्या है, ये गया पैसा, कैश क्रेडिट हुआ है। अब हाँ ना में जवाब दीजिए, एक झलक देखकर आप बता देंगे टोटल साल में, महीना में, हफ्ता में कितना डेबिट हुआ है कैश इनफ्लो और कितना क्रेडिट हुआ है आउटफ्लो। सो उसको सारा एंट्री नहीं देखना पड़ेगा, उसको सिर्फ एक किताब खोलनी है कैश की, और वहाँ देखना है कि डेबिट में क्या क्या है, ये सारे इनफ्लो हैं, इनका टोटल करेंगे, ये सारा आउटफ्लो है, माइनस करेंगे, हमको कैश का बैलेंस मिल जाएगा। अब इसमें एक अप्रैल में है, मई में है, जून में है, जुलाई में है, सारे क्रोनोलॉजिकली लिखेंगे। सो ऑटोमेटिकली हमारा सुविधा हो जाएगा। खाली सोचिए आप कितना काम बचेगा। अगर जैसे परचेज का लेजर है, अगर परचेज आपसे पूछा था ना मैंने शायद मोक्ष, परचेज का एंट्री, या आपसे शायद सेल का पूछा था मैंने, व्योम से परचेज का पूछा था, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज क्या हो रहा है, तो परचेज की कॉपी में डेबिट साइड में टू कैश 1 लाख रुपया, परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण
टू कृष्णव, परचेज गुड्स फ्रॉम ईशा, परचेज गुड्स बाय चेक। एकदम सर, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। सेल अगर कभी डेबिट नहीं हो सकता तो सारे सेल के लेजर में सब कुछ कहाँ गया होगा? बाय में ही जाएगा। अच्छा, एक ऐसा सिचुएशन बताइए जहाँ यहाँ बाय में कुछ आए। एडवर्टीजमेंट टू परचेज, परचेज रिटर्न का लेजर अलग, केक चैरिटी टू परचेज, के का लेजर अलग, आई का लेजर अलग, बैंक का लेजर अलग। ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, इससे आसान शायद कोई चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर लेंदी है। ये चैप्टर का टास्क ये नहीं है कि ये टफ है। मैंने तो लास्ट क्लास में बताया था एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, आंसर ही है डायरेक्टली। जर्नल क्या है? परचेज टू कैश। अगर आप यहां पे एक तो लाइन टान देते हैं, परचेज का लेजर बन गया। परचेज में टू कैश। द क्वेश्चन इज, द आंसर इज इन द जर्नल। अब सोचिए, अगर आप एंट्री करना था परचेज टू कैश पर गलती से आप परचेज टू श्रेया कर दिए, चाहे आप पोस्ट करेक्ट करेंगे टू श्रेया, पर एंट्री का मार्क्स नहीं मिलेगा। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड व्हेन यू जॉइन माय क्लासेस, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन जर्नल। अगर आपका जर्नल गलत है पर आपकी पोस्टिंग करेक्ट है, पोस्टिंग समझ पा रहे हैं? जो आप डेबिट में लिख रहे हैं टू कैश, क्रेडिट में लिख रहे हैं बाई, इसको पोस्टिंग ऑफ लेजर बोलते हैं। पोस्टिंग हो कहां से रही है? तो अगर ओरिजिनल एंट्री गलत है तो पोस्टिंग राइट होकर भी कोई फायदा नहीं है। नेम कॉलम में आप गजब का अपना सॉलिड एग्जैक्ट एड्रेस लिख रहे हो विद पिन कोड, नाम तो गलत ही है आपका। सो योर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वन थिंग, जर्नल। दो सवाल आते हैं सर इस पे। एक आता है, आपको एक सवाल देगा, यूटी में जनरली क्या करता है, 10 ट्रांजैक्शन देगा, बोलेगा इन्हीं का जर्नल बनाओ और इन्हीं के लेजर बना के दो। 10 से ज़्यादा ही होंगे सर, एक ट्रांजैक्शन में 2 इम्पैक्ट करते हैं, परचेज टू कैश, सैलरी टू कैश। अब उसमें कैश कॉमन हो जाता है। परचेज गुड्स फ्रॉम के, परचेज गुड्स फ्रॉम पी, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज कॉमन हो जाता है। ऐसी परचेज गुड फ्रॉम टी कर दिए, अब इसमें तो हो सकता है कैश से पे किया, हो सकता है बैंक। नहीं सर, नाम लिखा होता है जब। अच्छा चलो ठीक है, नाम भी लिखा हुआ है, पेड 50,000 टू मोक्ष। मोक्ष टू कैश, मोक्ष बनाओ, कैश से पे की बैंक, वो मैटर नहीं करता है। पर इसको चेंज हो जाएगा। हाँ, ISC CBSE बोला है भाई तुम कैश से करो, पे बैंक से करो, हम लोग मार्क्स नहीं काटेंगे। अगर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कैश से है कि बैंक से है, प्रेफर करते हैं कैश, पर अगर बैंक लिख दोगे मार्क्स नहीं काटेंगे। वो अब देखिए टीचर पे डिपेंडेंट है, पर हम आपको बोल रहे हैं प्रेफरेंस क्या है, मत करिए जब इंपॉर्टेंट क्लास है। ईजी है पर इंपॉर्टेंट है। तो एज ए टीचर मैं रियलाइज़ किया कि बच्चा लोग को लेजर में क्या क्या दिक्कत आता है। सो नंबर 1 इशू इन लेजर, नंबर 1 पोस्टिंग सिंपल एंट्रीज। तो मैं आपसे क्या करूंगा, मैं आपसे वही सेम ट्रांजैक्शंस पूछूंगा और आप मेरे को आंसर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स इन कैश, आपका आंसर क्या आएगा भैया? इन कैश का लेजर, ऐसे एग्जैक्ट आंसर चाहिए मेरे को। इन कैश का लेजर, ऑन द डेबिट साइड आई विल राइट टू सेल्स, एंड इन द लेजर ऑफ सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड आई विल राइट बाय कैश। मैं 3-4 बोल रहा हूँ ताकि आप उस ऑर्डर को समझ पाए। बैंक टू सेल्स, इन द बैंक का लेजर ऑन द डेबिट साइड, नहीं डायरेक्टली टू सेल नहीं चलेगा। इन द बैंक का लेजर ऑन द डेबिट साइड आई विल राइट टू सेल्स, इन द सेल्स का लेजर ऑन द क्रेडिट साइड आई विल राइट बाय बैंक। परचेज टू कैश, इन द लेजर ऑफ द परचेज ऑन द डेबिट साइड आई विल राइट टू कैश, एंड ऑन द कैश का लेजर ऑन द क्रेडिट साइड आई विल राइट बाय परचेज। ठीक है, 2-2 ट्रांजैक्शन ईच आप लोग को बोलना है। अगर जल्दी बोल लेंगे ना तो मेरे को चलेगा कि परचेज में टू कैश, कैश में बाय परचेज, पर वो उस पर जानने के लिए अभी समय है। अभी क्या है, वही जैसे जर्नल सिखाया था, आप सोचना सीख रहे हैं, आप लेजर नहीं कर रहे हैं। आपको लेजर का थिंकिंग सीखना है कि लेजर सोचना कैसे है। तो आर्या आपसे शुरू करते हैं, कैश टू कैपिटल। कैश के लेजर में डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल के लेजर में क्रेडिट साइड में बाय कैश। परफेक्ट सर। पेड रेंट इन कैश, पेड रेंट इन कैश, रेंट के लेजर में डेबिट साइड में टू कैश लिखेंगे एंड कैश के लेजर में क्रेडिट साइड में बाय रेंट। परफेक्ट सर। सैलरी पेड इन कैश, तो सैलरी के लेजर में डेबिट साइड में टू कैश, और फिर कैश के लेजर में, क्रेडिट साइड में बाय सैलरी। परचेज गुड्स फ्रॉम वी, सो परचेज के लेजर में डेबिट
टू वी, और फिर वी के लेजर में, बी के लेजर में क्रेडिट साइड में बाय परचेज। वेरी गुड। सोल्ड गुड्स टू आई, sold goods to I. So purchase I के डेबिट में। अच्छा आप नोटिस किए पहले जर्नल सोच रहा है वो, उसके बिना संभव ही नहीं है। आपको पहले जर्नल ठीक करना होगा, हाँ, फिर आप लेजर पे जा रहे हैं। डायरेक्टली 2-3 सम करके आप नहीं जा सकते हैं सीधा लेजर में। पहले आप वो सब करेंगे कि लाइफ स्टॉक है, गुड्स यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, बैड डेट रिकवरी, कैश डिस्काउंट, ये सब कुछ उसके बाद लेजर होता है। बोलिए सर। आई के लेजर में, आई के लेजर में डेबिट साइड में टू सेल्स, और सेल्स में क्रेडिट साइड में बाय आई। अब जल्दी जल्दी बोलना, हाँ, मतलब कैसे, आई में टू सेल्स, सेल्स में बाय आई, फास्ट करना है। चलो डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन साइड में क्या, डेप्रिसिएशन साइड में टू मशीन और मशीन में मशीन के साइड में बाय डेप्रिसिएशन, साइड की जगह लेजर बोलेंगे। लेजर। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, Goods distributed as free samples. So, पहले जर्नल सोच लो, क्या है जर्नल? goods to sale. नहीं, बेचे हैं, रुकिए बोलेगी, उसको आता है, बेचे हैं। फ्री सैंपल में किसी को कुछ बांटना क्या होता है? नहीं, Advertisement. अब वरुण पूर्ति नहीं है क्या? जो चैरिटी करता है। क्या बोले? एक ना इंस्टाग्रामर है जो चैरिटी करते हैं, ठीक है, और वो दिखाते हैं सबको कि देखो आज मैंने कंबल बांटा, आज मैंने वो था, वो एडवर्टीजमेंट है ना। चैरिटी और एडवर्टीजमेंट में अंतर है ना। चैरिटी जब हम करते हैं तो हम मार्केटिंग नहीं करते उसका, समझ रहे हैं? बोलिए। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, चैरिटी है कि एडवर्टीजमेंट है? तो एडवर्टीजमेंट में क्या जा रहा है श्रेया? goods गुड्स की जगह क्या लिखें? purchase. एडवर्टीजमेंट टू परचेज। अब इसको लेजर में कैसे डालेंगे? तो एडवर्टाइजमेंट के लेजर में टू परचेज, परचेज के लेजर में बेहतरीन। अगला बताइए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एज चैरिटी। तो चैरिटी टू परचेज। Very good. चैरिटी के लेजर में टू परचेज, परचेज एंड गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। goods taken by proprietor. और प्रोप्राइटर क्यों लेके जाएगा? ड्राइंग्स टू परचेज। Drawing solution. बार बार बोल रहा हूँ, जर्नल को हाथ से निकलने अगर दिए तो आने वाला पिछला 1 महीना का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। लगे रहना, क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता है अरे लेजर से तो क्या है, बहुत इजी चैप्टर है, लेजर बनाते हैं, और वो जर्नल को इग्नोर कर देता है। नया चीज़ है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप आउट ऑफ टच रहे, भूल जाएंगे। एकदम ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए। पूर्वी बैड डेट रिकवर्ड, Bad debt recovery. नहीं। Sorry. Debtor. नहीं, Cash. हाँ, Cash to bad debt recovery. कैश के लेजर में टू बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी के लेजर में बाय कैश। बैड डेट फ्रॉम एस, Bad debt to बैड डेट टू एस, bad debt के लेजर में टू एस, एस के लेजर में बाय बैड डेट। तो पहला लड़ाई किस पे होगा? पोस्टिंग सिंपल एंट्रीज। भैया और क्या होता है? पोस्टिंग कंपाउंड एंट्रीज। दूसरा झमेला इज कंपाउंड एंट्रीज। भैया व्हाट आर कंपाउंड एंट्रीज? व्हेन आइदर 2 डेबिट्स और 2 क्रेडिट्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल, कैश अकाउंट डेबिट 90 रुपीज़, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़, 2 सेल्स 100 रुपीज़। मैं पहले एक बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग वही सेम कहानी, और पूरा नहीं बताना है, आप जल्दी जल्दी बताना है, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। सेल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो सेल की कॉपी में मैं कौन सी साइड में लिखूंगा? इस साइड नहीं। देखा, हम लोग ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है, ये नहीं करेंगे हम लोग। डेबिट और क्रेडिट, ना लेफ्ट ना राइट ना स्वाइप लेफ्ट, कुछ नहीं। हम लोग या तो डेबिट बोलेंगे या क्रेडिट बोलेंगे। क्रेडिट की साइड में, क्रेडिट के साइड में एक जन से वो हो रहा है क्रेडिट के 2, बाई कैश 90 रुपया, बाई डिस्काउंट 10 रुपया। व्योम कैश क्या हो रहा है? तो कैश के लेजर में कौन सा साइड में? आराम से देखिए, कैश क्या हो रहा है? तो कौन सी साइड में आएगा? डेबिट साइड में। कितना से जाएगा? किस? पूरा कैश 900 से हुआ है, नहीं 90 कैश डेबिट कितने से हुआ है?
90. तो कैश के लेजर में कितना जाना चाहिए? Two sales 90. 2 सेल्स 90। अच्छा डिस्काउंट फिर डिस्काउंट अलाउड का एक अलग लेजर बनेगा, 2 सेल्स 10। अगर समझे हैं तो इसका एंट्री बताइएगा पूर्वी। कैश अकाउंट डेबिट 15,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 10,000, टू आर 25,000। आर क्या हुआ है? एक अकाउंट से कि 2 अकाउंट से? तो कैसे पोस्ट करें? बाय कैश 15,000, आर का लेजर का पोस्टिंग डन। कैश क्या हुआ है मैम? किस अकाउंट से? बच्चा बोलता है ये भी तो है। अरे ये अलग है, 2 डेबिट वाला चीज एक दूसरे से रिलेटेड थोड़ी ना है। एक डेबिट एक क्रेडिट से रिलेटेड होता है। तो बैड डेट क्या हुआ है? सॉरी कैश पे ना अपने, तो सॉरी कैश क्या हुआ है? कितने से? तो 15,000 ही जाएगा। किसकी वजह से? 2R। बैड डेट का एक और लेजर बनेगा, 2R 10,000। भैया अगर क्रेडिट भी 2 चीज होगा, चलो देखें, डेबिट भी 2 चीज क्रेडिट। देखो देखो, परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपया, मशीन अकाउंट डेबिट 200 रुपया। पर इतना हम क्लियर कर दे रहे हैं, आपको समझना होगा कि मशीन हैज बीन परचेज बाय चेक, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, एंड गुड्स हैव बीन परचेज्ड इन कैश। हमेशा लिखा रहेगा। आप किए हैं सर, याद करिए, मशीन परचेज इतना, नहीं तो आप कैसे मानेंगे? ले सकते हैं हम लोग। तब तो होगा ही नहीं ना। सोच के देख, एम्बिगुअस रहेगा तो कोई कुछ भी लिख के आ जाएगा। ये तो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ना आपको। अब यहाँ 2 कैश हुआ है 100 रुपया, 2 बैंक हुआ है 200 रुपया। अब 2 मिनट दिमाग लगा, भैया एक्चुअली 2 एंट्री है, ये और ये है ना, बेसिकली 2 एंट्रीज। आप ऐसे एंट्री किए अगर आपको याद हो। मशीन परचेज किए थे 65,000 का, जिसमें से 60,000 आप चेक से दिए थे और इंस्टॉलेशन चार्जेस आप कैश में पे किए थे। सर अगर वो वाला एंट्री हो तो कि डिस्काउंट अलाउड ऑन द पेड। चलो चलो चलो, फी जो पे करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 15,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 10,000, 2 सेल्स 25,000। नहीं ये तो कि आधा अभी दिया उस पे से क्या है? बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन सर। श्रेया अकाउंट डेबिट 25,000, 2 सेल कितना हुआ? 35, 50। भैया हुआ क्या? 50,000 का माल बेचे थे, उसमें से आधा के लगभग का पैसा वो सेटल आज कर रही है, जिसमें से 10,000 हम उसको माफ कर रहे हैं। क्या है? 3 लेजर डेबिट हो गया। कैश कितना से डेबिट हुआ व्योम? कितना से डेबिट हो? 15। किसकी वजह से? 2 सेल्स। डिस्काउंट कितना से डेबिट हो रहा है? 2 सेल्स। एस कितना से डेबिट हो रहा है? 2 सेल्स। और सेल बेचारा 3 टोक डेबिट खाएगा, मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय कैश, बाय डिस्काउंट और बाय एस। ये सबके लिए एक ऐसा बनाना होगा। सर आपको हम बताएं, दुख मत करिएगा, परचेज का अलग, सेल का अलग, परचेज रिटर्न अलग, सेल रिटर्न अलग, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, राम, श्याम, घनश्याम, कृपा, पूर्वी, श्रेया, जो कुछ भी आज तक आपने डेबिट किया है या क्रेडिट किया है उसका एक लेजर बनेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग, दे आर नॉट आस्किंग मार्क्स फॉर द कॉन्सेप्ट। हम आपको सच बता रहे हैं। मम्मी के कुछ बच्चे आते हैं इंग्लिश पढ़ने 9 के, वो हमसे समझने आते हैं, वो एक बार में करके चले जाते हैं। ये 9वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सो ये डिफिकल्ट तो नहीं है। यू नो व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेस्ट? आप कितना जल्दी कर सकते हो। तो मेरा यही फॉर्मेट है। नहीं, फॉर्मेट सुनिएगा। देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, ये बना डेबिट साइड। भैया मतलब डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। एलएफ में, लेजर में जेएफ आता है और जर्नल में एलएफ आता है। भैया ये है क्या? पेज नंबर है। तो कहाँ से आप जर्नल का एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, वो कौन सा नंबर ऑफ जर्नल का पेज नंबर में मिलेगा, ये वो है, ये खाली जाता है। अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो,
अमाउंट। भाई ऐसे तो जवानी बीत जाएगा जी। सर जवानी छोड़िए, पेज ही नहीं बचेगा। नहीं वो आपको स्कूल देगा ना, आप क्या घबरा रहे हैं? ये बना सर कितना 1 मार्क का होगा लेजर? नहीं सर, 12 मार्क का एक लेजर आता है। कम से कम 10-12 लेजर बनाने बोलेगा। पर ऐसा नहीं है, कोई लेजर बड़े होंगे, कोई लेजर में एक फॉर्मेट का कोई मार्क्स नहीं है। हाँ वो कटेगा। बात नहीं करिए ना, सुनिए ना, क्या एग्जाम के लिए यूटी तो वो भी आप करिए ना। जर्नल का तो अभी देखिए, मैं आपको बोला लेजर करते करते जर्नल भी रिवाइज हो जाएगा। भैया एक ही कंटिन्यूअस 39% है। अबे वो फास्ट चार्जर है, तुम्हारा फोन घटिया है। मेरा हो गया तो जल्दी मैं रैपिडो बुक हो जाएगी भैया। क्या बोला आर्या, फिर से बोल। ये एक ही कंटिन्यूअस पूरा पेज पे कर दे, एक लेजर खत्म, इरेज किया, हेडिंग डाला, हाँ वही करना है। हम तुमको सुनो, मेरा बात सुनो। मेरा मानना है कि आपका इशू क्या आता है, आपका इशू ये आता है कि पेपर नहीं कंप्लीट होता है। अब मेरा बात सुनिए, एग्जाम में लेजर आप लास्ट अटेम्प्ट करेंगे। अब सोचिए क्या होगा उससे। अगर आप लेजर पहले करते हैं तो आपको लग जाता है आधी घंटा। अब वो आधी घंटा के में आपका क्या होता है, बाकी क्वेश्चन छूटेगा, ये तो फुल आएगा। इसमें देखिए, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई टीचर अगर आपको लेजर में कंफ्यूज कर रहा है, आप आज ही उसका ट्यूशन छोड़ दो। मेरा अगर हम इस केस में अगर हम आपको लेजर नहीं समझा पा रहे हैं, आप इंस्टेंटली ट्यूशन छोड़ दो। क्योंकि अगर कोई लेजर नहीं समझा पा रहा है, उसको पढ़ाना नहीं आता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट थिंग, यू विल गेट इट राइट, यू विल गेट इट राइट। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट राइट, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि आप ध्यान नहीं दे रहे। पर यहां कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं हो रहा है, कोई ज्ञान नहीं बट रहा है, कॉमन सेंस है। क्वेश्चन में ही आंसर है, कैश टू कैपिटल, कैश में टू कैपिटल। मतलब देयर इज नथिंग टू टीच हियर। सो व्हाट यू डू, यू अटेम्प्ट द लेजर इन द लास्ट फॉर 8 मार्क्स। कुछ तो बना के आओगे, पूरा नहीं भी कंप्लीट होगा, 4 मार्क्स छूटेगा। अगर छोड़ना ही है, ये करके एक चक्कर में 20 मार्क्स छोड़ के आओगे, फाइनल अकाउंट छोड़ कर आओगे, कैश बुक छोड़ कर आओगे, बैंक रिकन्सिलिएशन छोड़ कर आओगे, उससे बेटर क्या है, जो सारे छोटे वाले सवाल हैं वो अगर हम पहले कर लें और लेजर को हम लास्ट में अटेम्प्ट कर लें, अगर समय में हम कर पाए तो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं छूटेगा तो एक चीज छूटेगा, वो भी आधा। तो लेजर शुड बी अटेम्प्टेड ऑलवेज इन लास्ट, क्योंकि लेजर इज नॉट ट्राइंग टू टेस्ट हाउ वेल डू यू अकाउंट। एक 12 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म होगा, बस। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फॉर्मेट का मार्क्स पता है? नहीं बनाएंगे कटेगा, नहीं मतलब अगर पूरा फॉर्मेट बनाकर आते हैं और खाली छोड़ देते हैं, नहीं मतलब 2-3 अगर लिखते भी है तो मतलब हाँ उसका मिलेगा। जो आप लिख कर आए हैं उसका मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन खाली लाइन ड्रॉ करके आए हैं, लेजर खाली है, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। इट्स अ प्यूनिटिव पेनल्टी प्रोविजन, मतलब फॉर्मेट पे मार्क्स नहीं बनाने पे कटता है, और अगर बनाएंगे तो नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो फॉर्मेट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बट नो मार्क्स। नहीं तो सारा बच्चा क्या करता यार, 12 में 3 तो आए, सबका लेजर पर का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, खाली छोड़कर आ गया, नहीं मिलेगा मार्क्स। अपना 11 में मयूर भाई किया था, जर्नल का फॉर्मेट हर जर्नल के लेजर नहीं बनाना, मतलब नहीं, सवाल में बोलेगा तो ही बनाना। क्या करना है? हो गया, बहुत बढ़िया चलता है, OnePlus का चार्जर है। नहीं चलता है, हो रहा है। चले आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या डिफिकल्टी है पहला बताइए। भैया मेरे को नीचे भी जाना। हाँ तो जाएंगे ना, क्या घबरा रहा है? कहाँ गया अपना डिफिकल्टी क्वेश्चंस? अच्छा ठीक है, फिर से लिखते हैं। नंबर 1, पोस्टिंग सिंपल एंट्रीज। दूसरा, पोस्टिंग कंपाउंड एंट्रीज। अब तीसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, पर आपको यहाँ सिवाय अशिता के कोई ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक वाला फेस करने में दिख नहीं रहा, क्योंकि आप अकेले मात्र इस बैच में भी CBSE है। भैया क्या करना है? इट्स कॉल्ड बैलेंसिंग। अगर आपको अभी तक
लेंदी लग रहा था, अब तो आप मेरे को गाली दे देंगे, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि हर लेजर को 12 के 12 को आपको टोटल करके बैलेंस करना है। मतलब क्या है उसका भैया, मान लीजिए परचेज अकाउंट बना रहे हैं, अभी एक ही अकाउंट बना रहे हैं और ये डेबिट में है और ये क्रेडिट में है, ठीक है। गुड्स परचेज इन कैश, क्या एंट्री है, परचेज टू कैश 2000। भैया कैश भी बनाएंगे क्या, अभी नहीं, पर बनाना होगा। तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय परचेज, परचेज गुड्स बाय चेक, मेजर कोई भी ऑर्डर बनाए कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बनाएंगे हम लोग एक आध, क्या टाइम हो रहा है हम लोग के पास, हाँ तो आधी घंटा है, तो आप एक ही में लिख रहे हो। तो तुम वापस आ जाए ना फिर, हाँ निकल जा फिर, 10 मिनट बाद शुरू होगा। सब ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्रेया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, तो परचेज में परचेज में एक ही में बना रही हूँ। एक ही बना रहे हैं, एक ही में नहीं बना रहे। परचेज बनाते तो उसमें टू एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, हाँ, परचेज का लेजर एडवर्टीजमेंट टू परचेज है, एडवर्टीजमेंट करते हैं अगर, सॉरी एडवर्टीजमेंट में टू परचेज होता है, वो नहीं बना रहे हम, परचेज अभी सिर्फ परचेज का लेजर बना रहे हैं। तो बाय एडवर्टीजमेंट मान लो 2000 रुपया, जितना भी परचेज का लेजर होगा सब एक ही में बना देंगे। सारा परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन परचेज के लेजर में आ जाएगा, सारा कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश के लेजर में आ जाएगा, सारा सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, क्योंकि आप क्या लिख रहे हो, सेल अकाउंट। तो जब जब जर्नल में आपने सेल क्रेडिट या डेबिट किया है, सेल तो डेबिट नहीं होता, पर जब जब आपने उसको डेबिट या क्रेडिट किया है तो उसके लेजर में गया होगा, डेट वीट सब सब फॉर्मेट में। ये तो बिना फॉर्मेट है, अलाउड का अलग, रिसीव्ड का अलग, हाँ हाँ, एवरी सिंगल जर्नल दैट यू हैव एवर पास्ड, एवर, उसका लेजर बनता है। अब देखिए, बिफोर वी टीच यू हाउ टू बैलेंस, श्रेया कभी भी आप सब्जी मंडी में तराजू देखे हैं, तो तराजू में हम लोग सबसे पहले वेट रख देते हैं भारी वाला। तो इसके बताइए दोनों में भारी कौन सा है, डेबिट साइड कितना है, 22,000। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड में 22,000 लिख देंगे, सॉरी 32,000, 10 + 20 30, 30 + 2 32। पर ये 32 तो नहीं है, ये तो सिर्फ 2 है। तो हमको यहाँ कितना वजन डालना होगा कि ये 32 हो जाए, तो इसका नाम है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कि इतना रुपया का बैलेंस बचा है 30,000। सारा लेजर को बैलेंस करना होगा, जहां पर भी मिसिंग फिगर आएगा, जहां पर भी, वो कैरिड डाउन कहलाएगा। भैया जहां पर भी मतलब क्या, अगर डेबिट साइड में आए तो चलिए देखते हैं। एंट्री है कैश टू कैपिटल, सीडी, हमेशा सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन, कम्स फ्रॉम द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ 15 - 4 और 1 कैरिड डाउन वाला कॉन्सेप्ट। कैरिड डाउन, जब भी प्लस माइनस करेंगे कैरी डाउन करेंगे, तो ये कैपिटल अकाउंट है। व्हाट इज द एंट्री फॉर कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश में क्या लिखेंगे, कैपिटल में क्या लिखेंगे, बस एक ही एंट्री है, सोचिए 1 लाख का, भारी क्या है, ऑब्वियसली भैया एक ही चीज है, दोनों साइड में 1 लाख लिख दिया। मिसिंग फिगर कहाँ, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख। एक वाहियात धारणा है कुछ लोगों की कि यहां पर जब मिसिंग फिगर आएगा तो ब्रॉट डाउन होता है और यहां पर जब आता है तो कैरेट डाउन। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों, नहीं, बोला क्योंकि यहां डेबिट होता है तो यहां ब्रॉट डाउन होना चाहिए, और यहां क्रेडिट होता है तो यहां अरे तो अच्छा, अगर ये लॉजिक है तो ये डीडी नहीं होना चाहिए था, सीडी को चेंज करना भाई। अगर तुम इस लॉजिक से सोच रहे हो तो बदलाव किस में होना चाहिए था, व्योम पे, तो टू बैलेंस डीडी नहीं हो जाता भैया। व्हाट इज द पॉइंट हियर, बैलेंस कहीं पर भी आए, क्रेडिट में आए कि डेबिट में आए, मिसिंग फिगर का नाम सिर्फ सीडी है। इसमें ना आपके स्कूल के टीचर को बहुत अच्छा बात लगा, हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कुछ अच्छा बोलेगा तो अप्रिशिएट भी करेंगे। बोला कमती डाउन, बोला कितना से कमती है बता दो, ये कितना कम है कितना लेस है, बैलेंसिंग फिगर, वो चाहे इधर आए कि इधर आए,
उसका नाम कैरिड डाउन ही होगा। अगर इसमें जैसे डेबिट का डेबिट होगा नहीं तो कैसे बैलेंस? नहीं समझे, फिर से बता। मतलब असली में तो 1 लाख कुछ है ही नहीं ना। एकदम बहुत ही बढ़िया सवाल सर। भारी क्या है? भारी क्या है? क्रेडिट। तो वजन कहाँ डालना पड़ रहा है? तो ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। अगला साल जब अपना बिजनेस आप शुरू करेंगे तो ये क्या जल जाएगा कि कंटिन्यू होगा? यहां से शुरू होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नीचे लेकर आओगे, ये होता है ब्रॉट डाउन। समझ रहे हैं? या अगर ब्रॉट डाउन में कंफ्यूजन है, ब्रॉट फॉरवर्ड। चलिए आप ब्रॉट फॉरवर्ड अगर याद दिला कुछ दे रहा है तो ब्रॉट डाउन ही लगना है ना। अगर ये थोड़ा पेनफुल है सो ब्रॉट डाउन। आर यू क्लियर है? चलिए देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, देखिए आप समझ पाते हैं कि नहीं। कैश का एक लेजर बनाना है। मैं आपको 4-5 ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, आप मेरे को बताओ मैं कहां लिखूं। सिर्फ कैश का लेजर। कमेंस बिजनेस इन कैश, 2 कैपिटल 1 लाख। इंट्रोड्यूस्ड मशीन इन द बिजनेस, बाय मशीन। यही गड़बड़ कर दिया। कैश इन्वॉल्व है, ओ टू, अच्छा मशीन टू कैपिटल। मशीन टू कैपिटल। अरे तो जो जिसका अकाउंट में टच नहीं हुआ वो मशीन में जाएगा, तो मशीन में टू कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में बाय मशीन लिखेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम श्रेया, इसमें नहीं आएगा। परचेज बनेगा, श्रेया बनेगा। कैश अनटच्ड है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्रेया इन कैश, परचेज टू कैश, बाय परचेज। हम अब तुमको एक जुगाड़ बताते हैं, हर लेजर में एप्लीकेबल है। ये कौन सा लेजर है? रियल की पर्सनल की नॉमिनल? रियल का रूल क्या है? पैसा आएगा ये साइड, पैसा जाएगा ये साइड। तुमको सोचने का जरूरत नहीं, हो गया अपने आप सारा ट्रांजैक्शन। रेंट मिला है, आएगा, अगर जाएगा तो इधर, तो यहां क्या लिखेंगे? तो टू रेंट, एंट्री कैश टू रेंट। पेड सैलरी, पैसा आया कि गया? क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन तो कैश डेबिट ही हुआ होगा। ये इनफ्लो साइड है या आउटफ्लो साइड है? सैलरी टू कैश, तो कैश में बाय सैलरी। अच्छा अमाउंट के साथ करते हैं। ये 30,000 है और ये 10,000 है। व्योम क्लैरिफाई करना, हाँ, क्योंकि ये सब चीज में गलती नहीं चाहिए अपने को। भारी क्या है भैया? कभी भी ये भारी हो ही नहीं सकता कैश में, जानते हैं? कोई रीजन दे पाएगा? कैश में क्रेडिट साइड कभी भारी हो ही नहीं सकता। और हाँ, और सोच। नहीं, इनकम नहीं, इनफ्लो है। कैश तो जाएगा कैसे? कैश नेगेटिव चल रहा है। आप एक बात बताओ, जो है नहीं वो आप खर्चोगे कैसे? नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट इज द लीस्ट कैश यू कैन हैव? जीरो। आउटफ्लो 3 लाख का, इनफ्लो 2 लाख का कैसे भाई? अच्छा ये बैंक में संभव है कि नहीं? नेगेटिव बैंक में। नेगेटिव बैंक हो सकता है, कैश नेगेटिव में नहीं हो सकता। मेरे पॉकेट में -5 रुपया हो सकता है? तो हमेशा डेबिट भारी होगा कैश का, मशीन का, सारे एसेट्स का। सारे एसेट्स का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट साइड, सोच, मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर, मिसिंग फिगर क्रेडिट साइड, तो भारी क्या है? डेबिट, तो सारा बैलेंसेस क्या है उनका फिर? डेबिट। डेबिट, हाँ। अरे जर्नल बेसिक्स, पॉजिटिव वाइब। एसेट्स का क्या वाइब है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस, मतलब डेबिट। सारा लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस आएगा? क्रेडिट। सारा इनकम्स का क्या बैलेंसेस आएगा? और सारा एक्सपेंसेस का बन गया ट्रायल बैलेंस। 3rd चैप्टर। भैया झूठ बोल रहे हैं आप, कोई भी सम उठा लो ट्रायल बैलेंस का, यही है ट्रायल बैलेंस। आपको 10 तो ट्रांजैक्शन देगा। हाँ, लेजर लेंदी क्यों है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में टाइम कम लगेगा। उसमें तो एक ही बनाना होता उसमें आपको 10-15 तो वो दे देगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कैपिटल, कैश, क्रेडिटर, डेटर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, रेंट पेड, रेंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, क्लासिफाई देम इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। बस, यस, 12 मार्क, बस, पक्का। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो एग्जाम में ऐसे ही थोड़ी आएगा। ये दान है आपका, ये उन बच्चों के लिए है जो पास नहीं हो रहे हैं। ट्रायल बैलेंस
10 से 12 क्या होता है जनरली 16 मार्क एमसीक्यू रहेगा और उसके बाद 12 मार्क में आपका एक एक चैप्टर रहेगा। अब वो लोग 6 इंटू 2 करके 2 थियोरी में वो 16 मार्क्स रहेगा एमसीक्यू। बस कोई डेफिनेशन नहीं करना है, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। डिफाइन दिस बोल के कोई सवाल नहीं रहेगा आपके अकाउंट्स पेपर में, थ्योरी क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा। क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा, जो आएगा आपका प्रैक्टिकल। पूछ सकता है। हाँ वो तो अकाउंट्स हो गया ना, व्हाट इज द गोल्डन रूल आपसे वो पूछ सकता है, पर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। डिफाइन अकाउंटेंसी ये सब नहीं आता है। हाँ यूटी में देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर ही थ्योरी है, उसमें आपको बोलेगा कि अच्छा डिफाइन डेटर नहीं, उसमें तो देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ना वो डिफाइन डेफिनेशन है नहीं मतलब एनालिटिकल बेस कैसे दे सकती है? हार्डली, मेन जर्नल में घुमाएंगे। नहीं मैम बोली एनालिटिकल ही देगी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में क्या कर लेगा, फिक्टिशियस एसेट और नॉर्मल एसेट का डिफरेंस पूछ लेगा। जब डेफिनेशन ही सवाल है, वो जैसे इको आप लोग लेते नहीं है, पहला 4 चैप्टर में क्या है एनालिटिकल, 4 तो घटिया डेफिनेशन है ना, वेल्थ वेलफेयर स्कैर्सिटी ग्रोथ, 4 चैप्टर इसमें फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट का ही बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, भयंकर घुमाएगा जर्नल लेजर, जर्नल लेजर इतना घुमाएगा आपको नहीं देगा इजी। पर हम बोल रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या घुमा पाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज, व्हाट डू यू मीन बाय सेल। कॉन्सेप्ट से तो आ ही सकता है, गोइंग कंसर्न वो अलग चैप्टर है ना, गैप वो क्यों आएगा वो अलग चैप्टर है, कॉन्सेप्ट एंड ऑल वो 3rd चैप्टर है, तब फिर वो अलग चैप्टर है। कोई कंसेप्ट पढ़ाई है यूटी में पूछ सकता है पढ़ाई है हिस्टोरिकल मोर देन इनफ। कॉन्सेप्ट पढ़ाई है। सिलेबस में नहीं किया ना, पर अगर सिलेबस में नहीं है गैप तो नहीं दे सकता गैप, नहीं अगर पढ़ाई तो जाके एक बार पूछ लो। अब कहाँ पूछे, टाइम ही नहीं है तो। स्कूल कब खुल रहा है, उधर लिखा है अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो फिर कर लेना गैप, किए तो हो मेरे साथ, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, कंजर्वेटिज्म। जो 4-5 जो था भैया हाँ। मैं अभी दिखा दूं, उधर लिखा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो कर लेना ना, कॉन्सेप्ट्स लिखा है तो कर लो, गैप में भी बोल रहे हैं होगा। चलिए क्लियर है ये सर आप खाली 28 मार्क बता रहे सर। उसके बाद कैश बुक है, अलग अलग बीआरएस है, डेप्रिसिएशन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अलग अलग चैप्टर्स हैं। पहला फर्स्ट टर्म के सिलेबस में, हेलो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में 12 चैप्टर आएगा तो सेकंड टर्म सर, टोटल में 18-19 चैप्टर है, ठीक है, तो उसका कमी मत सोचिए। बस इकोनॉमिक्स से कम है क्या, हाँ फर्स्ट टर्म में 12 मार्क, सेकेंड टर्म में जर्नल के बेस्ड चैप्टर्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट भी जर्नल से निकलेगा। चलिए वापस आइए इधर, उसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं है तेरा। टोटल कितना हुआ, अच्छा भारी क्या है, एक 30 डेबिट दोनों साइड में लिखना पड़ेगा जो भी भारी है। मिसिंग फिगर का है बैलेंस बाय बैलेंस सीडी सीडी, बैलेंस भैया इधर हल्का हो या इधर हल्का हो, सीडी दोनों ही जगह जाता है। बाय बैलेंस सीडी अब बस एक नियम बना लो अपने जीवन का, 12th तक बीकॉम मेरे से पढ़े तो बीकॉम तक ये तुमको रटवाते रहेंगे, हर सीडी का ऑपोजिट साइड में एक बीडी होता है। एक बच्चा तो टी शर्ट बनवा लिया था, मजाक नहीं कर रहा है। हर सीडी का, रील आपका देखे थे सीडी का वीडियो हर सीडी का बीडी होता है। तो अगला वाला लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑपोजिट साइड में लाख रुपया। भैया व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट बैलेंस ऑफ डेबिट वॉज हैवियर, पर क्योंकि डेबिट भारी था तो मिसिंग फिगर हमको यहाँ लिखना पड़ा था। अब जब हम अगला साल चालू कर रहे हैं तो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन विच इज डेबिट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगले साल में ही तो लिखना होगा। हर साल में आपका 1 साल का ही लेजर बनाना होता है, उस लेजर के अंदर होगा कि नेक्स्ट टोटल के बाद तो लिखना है पर डेट चेंज होगा। टोटल के पहले सीडी टोटल के पहले सीडी होगा, टोटल के बाद बीडी होगा, ऑपोजिट होता लाइक तो यहाँ चला जाता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओके तो ये डेट क्या लिखी? 1st April ऑफ द ईयर। हमेशा मतलब अगर ये 2 अप्रैल को ही हो रहा था नहीं, एक लेजर 1 साल का होता है या मंथ का होता है, तो ये मंथ का एंड होगा और ये नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग होगी। तो सोचिए ये अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल खत्म हुआ,
तो ये 1 मई है, ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को ख़त्म हुआ, 1 साल का एंड। तो नेक्स्ट अप्रैल से यहाँ से आपकी शुरुआत होगी। दिस इज कॉल्ड एन ओपनिंग बैलेंस, यस और नो? ओपनिंग बाय, बिकॉज नया साल का बैलेंस है। एंड दिस गेस करिए ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस। पर मेरा बात सुनिए, क्लोजिंग बैलेंस किस भी साइड में आए वो CD ही होता है। ये पता नहीं कौन फैला रहा है कि यहाँ पर मिसिंग फिगर हो तो ब्रॉट डाउन, और आप पहले बच्चे नहीं हैं। हर साल कोई ना कोई तो बोलता है कि हमको तो यही बताया गया था, यहाँ ब्रॉट डाउन होता है, यहाँ कैरेट डाउन होता है। कहीं पर भी मिसिंग फिगर आएगा, कहीं पर भी वो कैरेट डाउन ही होगा। चलेगा? बोलिए। सारा डेबिट साइड ही हैवी होगा। वेरी गुड। सारा लाइबिलिटीज में पूर्वी भारी होना ही होगा, सारा इनकम्स क्रेडिट ही भारी होना होगा, और सारा एक्सपेंस रूल ही यही है। करके देखोगे एक बार? कोई भी एसेट बताओ ना। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदो, जनरल एंट्री बताओ। कैन यू सेल मोर देन 1 लाख? मान लो 80,000 बेच दिया, तो बाय कैश 80,000, तो भी तो 20,000 का जमीन बचा है कि जला दिए, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 20,000। और लायबिलिटी पॉजिटिव नहीं है। कभी लाइबिलिटी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। इक्वल तो हो गया। हाँ, इक्वल करना पड़ा ना, 1 लाख 1 लाख, पहले 1 लाख लिखना होता है। अब इसको इसके नीचे फिर से बोलिए, टू बैलेंस, क्योंकि इसकी फितरत तो 2 की है तो ये एसेट ही। अब आप बोलेंगे फिर यहां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये भारी था। जब किसी का नेचर डेबिट भारी है और आप उसको क्रेडिट में बैलेंस कर रहे हो क्रेडिट साइड में, तो उसका बैलेंस क्रेडिट कहां हुआ? मिसिंग फिगर आपने डाल दिया 20,000, वजन तो ये भारी था, तब जाके ना 20,000 का टिंडा डाले तो इक्वल हुआ, नहीं तो था नहीं। फिर उसको आप ट्रांसफर करेंगे। अब फिर क्या बोले, सारा लाइबिलिटीज का फिर क्या भारी होना चाहिए? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू हैव सेड इन द लास्ट 2 मंथ्स, कि भैया सारा एसेट्स का तो फिर डेबिट ही भारी होगा। मतलब दिस इज वन थिंग दैट मीन्स दैट यू आर नॉट मगिंग अप, यू आर यूजिंग योर ब्रेन। इट हैज टू बी दैट द पॉजिटिव इज ग्रेटर ओनली, देन इट इज एन एसेट। तो assets के लिए हमेशा बाय बैलेंस होता आना ही होगा सर। है। लायबिलिटी के हमेशा टू बैलेंस। कौन सा? लायबिलिटी के हमेशा सीडी की बीडी? सीडी। CD। अच्छा सोचिए ना, कोई भी लाइबिलिटी उठाइए ना पूर्वी, बिगेस्ट लाइबिलिटी कौन सा है आपका? कमेंट्स बिजनेस विद कैश। भैया हम तो एक भी एंट्री नहीं देखे जहां ये 2 में जाता था, अब तो मना कर दिया, 11 में अलाउड ही नहीं है, ड्राइंग्स करना पड़ता था, चांस ही नहीं है यहाँ कुछ आए। तो यहाँ 1 लाख CD कहाँ आना ही, यही बोले थे ना आपकी भैया सारा लाइबिलिटी का भारी तो क्रेडिट ही होगा, इसीलिए तो वो लाइबिलिटी है। अगेन एक बार ना स्टेप बैक करो और इसको नया चैप्टर मत समझो, ये जर्नल ही तो पढ़ रहे हो, जर्नल से ही तो आ रहा है ये सारा कॉन्सेप्ट, सजा रहे हो अब जर्नल को अलग ढंग से। तो टू बैलेंस CD 1 लाख, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस खत्म कहानी। फिर आप क्या बोले याद है भैया, सारा इनकम्स का फिर क्रेडिट भारी होगा। चलो देखते हैं, कोई बिगेस्ट इनकम क्या है पूर्वी? एंट्री क्या होना चाहिए? सेल का सोल्ड गुड्स इन कैश, तो बाय कैश सारा, वो तुम ही बोला था बिगिनिंग में, बाय बैंक, बाय पूर्वी, बाय ईशा। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी, यहां तो कुछ आता ही नहीं भैया, अलाउड ही नहीं है। टू बैलेंस CD 10 लाख, और फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख जी। सेल्स में कभी भी डेबिट में तो आता नहीं। नहीं है, तो जब फॉर्मेट बनाते हैं तो तब डेबिट का बनाना पड़ेगा सेल्स के लिए। हाँ, तो अगर आज एक बात बताइए, जस्ट बिकॉज आप मान लीजिए घर में आप प्याज नहीं खाते हैं, तो घर में प्याज ही नहीं आएगा क्या? अरे तुम जैन नहीं है। एक लेजर में अगर डेबिट नहीं है तो डेबिट का कॉलम उड़ा देंगे क्या? फॉर्मेट थोड़ी ना बदलेंगे, सबके लिए तो सेम है। कैपिटल ना डेबिट नहीं होता, तो यार डेबिट नहीं लिखे, करना तो पड़ेगा ना मैम। परचेज रिटर्न कभी डेबिट नहीं होता। एंट्री बताओ परचेज रिटर्न का, एक ही एंट्री है यार,
गुड्स परचेज करने का एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम ईशा, गुड्स परचेज फ्रॉम ईशा, रिटर्न टू ईशा। तो मतलब भाई ईशा, अरे भाई ईशा, गुड्स रिटर्न टू नेहल, नेहल टू परचेज रिटर्न। भैया यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, तो थोड़ी ना ये बनाएंगे ही नहीं। ये देखो भाई यहाँ से महंगा है ये लगता नहीं हमको, हम खाली ये वाला साइड दिखा देंगे। यहाँ तो सीडी तो देना ही होगा ना दीदी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो या टू बैलेंस जो लिख रहे हैं वो इस लाइन के अंदर ही होगा कि अलग से next सीडी, सीट कुछ भी लिखेंगे? सीडी, नहीं, ब्रॉड डाउन, सीडी टोटल के पहले होगा, ब्रॉड डाउन। लाइन के अंदर ही है पर टोटल के बाद है। डिफिकल्टी लेवल नंबर 1 क्या था? सिंपल एंट्री पोस्टिंग। डिफिकल्टी नंबर 2, डिफिकल्टी नंबर 3, ये देखिए डिफिकल्टी नहीं है। एक बार हो सके तो अशिता के लिए बैड फील करिए। बिना कैलकुलेटर के 12 लेजर क्यों अलाउड नहीं है? नहीं। आप लोग सबके पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है कैलकुलेटर, और ट्रांजैक्शन ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं है, आप कर चुके हैं यार। 3750 9250 डिस्काउंटेड 90%। वाला आया तो बस मम्मी पापा से बात करिए, स्कूल बदलवाइए, है ना। यू गाइज हैव अ ब्रिलियंट एडवांटेज। तो भी मैं बोल रहा हूँ पेपर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि दे गेट कॉम्पनसेशन इन द टर्म्स ऑफ द मार्क्स। आपका क्या करता है, वही ट्रांजैक्शन में 6 ट्रांजैक्शन जोड़कर सेम मार्क्स कर देता है ओवरऑल ऑन द पेपर, and they get a little lesser transactions for the same number of marks, and I think that's fair, but still you guys have an advantage because 11-12 में मैक्सिमम बच्चा जो जर्नल में गलती करता है, लेजर में सॉरी, वो बैलेंसिंग में आके करता है। पोस्टिंग तो यार मतलब वॉक थ्रू है, तुम लोग ओरली बोल रहा था अभी, परचेज में टू कैश, कैश में बाई परचेज, मतलब हम सुन रहे थे आप जब तक। बैलेंस शीट यही है? नहीं, बैलेंस शीट अलग है। दोनों इक्वल है या सस्पेंड? और लाइक बैलेंस लास्ट में लिखना पड़ेगा कि मेंशन किया तो ही फिर सर में सब में सीडी और बीडी होगा। नियम बना लो, लाइफ में सोने से पहले रोज बोलना हर सीडी का बीडी होता है, एक ही सत्य है। सिर्फ जीवन में एक, बाकी सब कुछ बदलेगा। कोई तुमको बोले आई लव यू, वो भी चेंज होगा। आई विल ऑलवेज लव यू, वो तो झूठ है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगा, हर सीडी का बीडी होगा। और ये आज नहीं बोल रहे हैं, 12 में भी बोलेंगे। अगर आप हमसे बीकॉम लेंगे तो हम बीकॉम में भी बोलेंगे कि हर कैरेट डाउन का ब्रॉड डाउन करना होगा। बहुत ही सुंदर सवाल। नो सीडी नो बीडी, तो ऐसे खत्म कर देंगे। कैश टू सेल 100 रुपया, बाई परचेज 100 रुपया, मैच्ड। इतना अच्छा किस्मत नहीं होगा मैम आपका कि आपको बैलेंस ना करवाए। टोटल तो करना है 100-100। ओ नहीं, उसके बगल में कुछ नहीं लिखना, चलेगा भैया। चौथा लास्ट, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। कितना टाइम है? अरे बहुत टाइम है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोला जाता है ओपनिंग एंट्री। बस यही एक टफ पार्ट है लेजर का। नहीं तो आप तो मेरे को लग रहा है आपका बॉडी रिएक्शन से, मतलब आप लोग भैया ये थोड़ा सा, मतलब आप लोग शेक्सपियर है ना, अभी मैकबेथ तो, हाँ पर 11 तो 10 में भी तो था। दोनों ही शेक्सपियर है दीदी। मैकबेथ भी शेक्सपियर है। पूर्वी का बर्थडे है, छोड़ देते हैं, आज नहीं है। हाँ आने वाला है। तो आप मर्चेंट ऑफ वेनिस भी शेक्सपियर का ही है। सो उसमें भी ऐसा है, मैकबेथ में भी आएगा आपका एक्ट 3 या सीन 1 में पोर्टर सीन बोल के एक सीन आता है। इट्स कॉल्ड कॉमिक रिलीफ। ये वही धांसू सीन, कोई बहुत हैवी सीन होता है ना, उसके बीच में कॉमेडी डालता है लोग, कॉमिक रिलीफ। ये आपका कॉमिक रिलीफ है। लेजर को एक चैप्टर मत मानिए, लेजर कोई चैप्टर ही नहीं है, ये लिटरल कॉमिक रिलीफ है। हाँ मेहनती कहाँ है, सच में मेहनत है कहाँ, बहुत सारा बनाना है। तो इसका एक ही, बहुत सारा बनाना है। एक बार में लाइन खींच देंगे फिर मिटाते रहेंगे। मैम ये हर बार लिखना तो पड़ेगा ना। एक कुछ देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर हम लोग ये रियलिटी में सही में इम्प्लीमेंट कर पाएँ कि टीचर स्टूडेंट सेम टीम, अच्छा टीचर स्टूडेंट सेम टीम होता है, कितना अच्छा बात हमको साउथ सिटी का लगा। साउथ सिटी में टीचर बोला यार तुम कॉपी के पहले उठाइए एक बार, ऐसे करके ना पूरा पेज लाइन टान दो, एक बार बस डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट लिख दो, मैं मान लूंगा सबके लिए है। हम लोग का अलाउड है? अच्छा नहीं है।
कुछ नहीं सीखे तुम 1.5 महीने में। हम तो एक क्लास अटेंड नहीं किए, एक ही किए। तब तो बाकियों के लिए कर दे, तुम्हारे लिए ना करे। क्या पता भाई अगले साल से हो जाए, वो तो निकल जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए नहीं होगा, हम आपको बता दे रहे हैं नहीं होगा। शीशी एकेडमी चांस नहीं। यहाँ पे किसका बोल रहे हैं? साउथ सिटी, ठीक है। लक्ष्मीपत सिंघानिया की भी सर बोले नहीं नहीं, ये खाली 11 में है यार। 12 में allowed है? 12 में अलाउड नहीं है। 12 में लेजर ही मैक्सिमम एक सवाल में 2 बनते हैं, पर बोर्ड में तो लिखना ही पड़ेगा ना। 2। यहाँ पे 12 या 15 लेजर एक सवाल में बनते हैं। जब आप क्लास 12 में लेजर्स बनाते हैं तो मैक्सिमम एक सब में 2 लेजर बनते हैं। हम लोग का तो मेन सिर्फ कैश लंबा होगा। कैश, बैंक, परचेज, सेल, डिपेंड करता है। कोई एक स्पेसिफिक डेटर 3-4 बार सेल है, एक आध बार परचेज सेल रिटर्न है, एक बार डिस्काउंट अलाउड है, पैसा दिया फिर बेचे, तो सम पे डिपेंड करेगा। हाँ ऑब्वियसली एंट्री लाइक सैलरी या एक एंट्री होगा, पेड सैलरी, सैलरी टू कैश हर बार नहीं होता है, वो तो आप भी जानते हैं। पेड रेंट छोटू सा बनेगा, रेंट टू कैश, लेकिन बाकी तो लंबा लंबा बन सकता है। अब क्या करना है, ये वाला पार्ट जस्ट एज आई सेड, अगर थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो दे दीजिएगा मेरे को टाइम। अक्षत बात नहीं करना है। अगर ट्रेड डिस्काउंट ये सब आ गया ट्रेड डिस्काउंट तो लेजर में इम्पैक्ट नहीं करता ना मैम, कैश डिस्काउंट करता है। ये सब डिस्काउंट आ गया, सब आ गया। अगेन बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, किस पे डिपेंडेंट है वो ठीक रखो। ये लल्लूपन है, ये लल्लूपन है, सच बता रहे हैं। अगर 1 लाख का गुड्स पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 1/4 क्लियर कर रहा है, कैश डिस्काउंट 5% है, लेजर में दिक्कत नहीं है, वो बन जाए। कैश डिस्काउंट अलाउड श्रेया टू सेल, उसके बाद क्या है, सेल में बाई कैश, बाई डिस्काउंट, बाई श्रेया। जो दिक्कत है जर्नल में आने वाला है, इसीलिए हम आपको आज नहीं कल नहीं, आने वाला 2 साल अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं, मैं सिर्फ यही बोलते रहूँगा, पूरा अकाउंट सिर्फ एक चीज़ पे निर्भर है, जर्नल पे। वो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आप 30 सेकेंड्स में ख़त्म कर दिया। थैंक यू बोलिए पूर्वी को कि भैया सारा लाइबिलिटी तो क्रेडिट ही भारी होगा, तो क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। सारा एसेट तो डेबिट ही भारी होगा, तभी तो वो एसेट है, नहीं तो एसेट बोल ही नहीं सकते आप उसको, तो डेबिट में जाएगा। सारा खर्चा का नेचर ही, रूल ही यही है। एसेट तो चलो बढ़ता गिरता था, खर्चा तो होता ही डेबिट था, इनकम तो होता ही क्रेडिट है। तो 25 के आप 100 तो लेजर पे दे दीजिए हमको, और बताइए डेबिट में जाना चाहिए क्रेडिट में जाना चाहिए। एसेट है तो डेबिट है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट है, खर्चा है तो डेबिट है, इनकम है तो क्रेडिट है, कुछ नहीं है इसके अलावा। जैसे आप बोल रहे थे ना कुछ तो घुमाएगा, नहीं घुमा सकता, है ही नहीं कुछ और फॉर्मेट में। वो भी क्या है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। जो है वो जर्नल है ना। कोई कारण से आप सोचिए ना, आपके मन में तो एक बार तो आया होगा यार हमारी मैम तो लेजर खत्म कर दी, साउथ सिटी में तो शायद कैश बुक चालू कर दिया है, शीशी एकेडमी में ट्रायल बैलेंस खत्म कर दिया है, और आपको मन में आ रहा होगा ये आदमी अभी तक जर्नल पे ही अटका हुआ है। क्योंकि हमको मालूम है मैं जर्नल में इन्वेस्ट कर दिया अगर, तो मेरे को लेजर पढ़ाने में एक ही क्लास लगा। क्योंकि बच्चा परचेज टू कैश अगर सही बोल रहा है तो वो बोल ही रहा है ना परचेज टू कैश, मेरे को तो बस उसको बताना है कि कैश में बाई परचेज है। वो कंपाउंड एंट्री अगर ढंग से कर पा रहा है, कैश डिस्काउंट श्रेया टू सेल, तो उसके बाद पोस्टिंग कुछ नहीं है। पर अगर उसी में वो गड़बड़ा जा रहा है कि अरे किस पे टीडी लगता है, किस पे सीडी लगता है, इतना अमाउंट पेड है, इतना अमाउंट अनपेड है, तो वो एंट्री कैसे करेगा। अभी तक जितना आप ट्रांजैक्शन किए हैं उसमें सब में सिमिलैरिटी क्या रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। क्या ये ज़रूरी है कि सारा बिजनेस नया हो? कृपा क्या संभव नहीं है कि कोई पुराना बिजनेस हो, कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले साल से। करेक्ट, हमको क्या बचपन से एंट्रीज पास करनी है कि इस साल से करनी है? तो आपको क्या बोल रहा है सुनिएगा, पूरा ट्रांजैक्शन दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम ईशा, सोल्ड गुड्स टू दिस पर्सन, ऐसे ऐसे एंट्री दिया है 10 तो, जैसे आप मेरे साथ सम बनाए हैं। ऊपर बोल रहा है कैश मेरे पास 1 लाख था, बैंक में मेरे पास 20,000 था, डेटर्स थे मेरे पास कुछ 60,000 के, फर्नीचर था मेरे पास 70,000 का, और कुछ क्रेडिटर्स थे 1 लाख रुपए के। इनकी जर्नल एंट्री होती है, यस और नो। ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, ये इवेंट्स हैं। याद है, रिमेंबर आप आए थे, मैंने बोला था 2 प्रकार की चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं,
एक ट्रांजैक्शन और एक इवेंट। इवेंट क्या है? द रेसिड्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ये बचे हुए हैं। तो इसका मतलब कैश टू कैपिटल हुआ था बचपन में, गुड्स खरीदे, परचेज किए, फर्नीचर लिए, आज फर्नीचर 70,000 का बचा है, आज डेटर 60,000 का बचा है, आज कैश हाथ में 1,00,000 रुपया है, क्योंकि ये नया बिजनेस नहीं है, ये कैश टू कैपिटल नहीं है, इनके एग्जिस्टिंग बैलेंस है। बैलेंस तो आप समझ गए ना, अब आप सीखे हैं। अब आप क्योंकि बहुत ब्रिलियंट बात बोले, इन सब के क्या बैलेंसेस हैं, ये है क्या, इनके नेचर क्या है, ये 4, तो इन सब के बैलेंस क्या है, तो इनकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। इट्स कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। यू विल ब्रिंग दोज एसेट्स इन योर बुक्स। हाउ डू यू ब्रिंग एसेट्स इन द बुक? बाय डेबिटिंग। तो एंट्री हुई फर्नीचर अकाउंट डेबिट 70,000, डेटर अकाउंट डेबिट, सब बताएंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। पूर्वी, व्हाट डू यू डू विथ क्रेडिटर्स? 2 क्रेडिटर्स। ईशा, आपको याद है मैंने आपको एक थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था गैप में, C+L इज इक्वल टू A। तो आपको LHS RHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको उधर भेज दीजिए। हाँ, A माइनस L इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। इसका मतलब 70,000 प्लस 60,000 1,30,000 प्लस 1,00,000 2,30,000 प्लस 20,000 में से 1,00,000 रुपये उधारी का है। तो मालिक ने कितने पैसे लगाए? 1,50,000 इज टू कैपिटल। भैया आप ये क्यों नहीं कराए अभी तक? इसके लिए यार लेजर पहले पढ़ना होता। बैलेंस का कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं जानते तो हम ये नहीं बता पाते क्यों ऐसे बैलेंसेस थे। ओ हेलो, तुम अपना याराना बाद में मनाना सर, एक बार क्लास चल रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटी और बाकी का कैपिटल। ये तो ठीक है, जर्नल है। चैप्टर किसका है? अब आप बताएंगे इनको लेजर में, मैं फर्नीचर के लेजर में पोस्ट कैसे करूं। मैं बोल रहा हूं पूर्वी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं आपको पहले बता दूं, इट्स नॉट टू कैपिटल। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स व्हाट यू शुड राइट इन फर्नीचर अकाउंट 70,000। 2 मिनट दिमाग लगाना। यू आर ऑन एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली डूइंग एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई एम हेल्पिंग यू आउट। दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ। सो जब लास्ट ईयर लेजर बना होगा, हाउ डिड यू एंड दिस लेजर? बैलेंस। फिर से सोचो, बाय बैलेंस, और उसको ट्रांसफर कहाँ किया होगा? कैसे? फिर से सोचो, अगर आपने लास्ट ईयर एंड किया था तो भारी क्या था? एसेट है ये, तो भारी डेबिट था, तो मिसिंग फिगर कहाँ आया होगा? तो क्या लिखा होगा आपने? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको आज आप ले आओ इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। हाउ वुड यू स्टार्ट डेटर? कृपा, अब डेटर की शुरुआत कैसे करेंगे? एसेट है कि लायबिलिटी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश को कैसे लेके आएंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक को कैसे लेके आएंगे? पर क्रेडिटर को कैसे लेके आएंगे? ब्रॉट डाउन। चालू तो आप इसी साल कर रहे हो, क्रेडिटर को कैसे चालू किया आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल को कैसे स्टार्ट करेंगे? इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। देयर आर ओनली 4 डिफिकल्टीज इन अ लेजर। डिफिकल्ट मतलब क्या? मतलब प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे मत बोलिए मैम। एसेट्स को डेबिट से स्टार्ट करेंगे, लायबिलिटी से। अभी तक जितना भी नए क्वेश्चन दिए हैं स्कूल में, खाली जर्नल एंट्रीज पास करने बोलिए राइट नहीं मेक जेड अकाउंट, परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ऐसे ऐसे बोलिए। ठीक है, तो क्या करना है मतलब? सपोज आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताइए। सपोज उधर है परचेज टू जेड, तो आप खाली परचेज अकाउंट में टू जेड दिखाइए और साथ में आपको बोला जेड अकाउंट दिखाने, तो बाई परचेज बता रहा हूँ। ओपनिंग है, ओपनिंग होने के लिए कृपया वहाँ पर एक बैलेंस रहेगा। आप एक बार ग्रुप में जाएंगे, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, तभी आप समझेंगे विद सोल्यूशन।
क्या मेरा 2%। क्या वो बढ़ गया मार्क्स? चार्ज में बता। ओ, हमको लगा रिव्यू के लिए भेजे थे मार्क्स बढ़ गया। एक बार इलस्ट्रेशन 6 देखिए जो अभी भेजे हैं। देखा आपको जैन 1, जैन 2, जैन 3 के ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं? जैन 1 में क्या दिख रहा है? इसका एंट्री बोल पाएंगे कृपा आप? नहीं दिख रहा है? कैश एंड फर्स्ट वाला जूम इन करो ना। कैश एट बैंक मतलब बैंक बैंक का पैसा, हाँ। कैश में कितना है? कैश एंड हैंड एसेट है लाइबिलिटी है? एसेट को लाते कैसे हैं? टू बैलेंस ब्रॉड नहीं, जर्नल में पहले कैश अकाउंट डेबिट 2000, बैंक अकाउंट डेबिट 68,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। परचेज होगा ना। जब स्टॉक है ना ये बचा हुआ है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, नाउ बिकमिंग ओपनिंग स्टॉक। खरीदे नहीं है, बचा हुआ है, सो स्टॉक लिखते हैं। मशीन 1 लाख, फर्नीचर सब डेबिट है ना भाई? मिस्टर नारायण नहीं, मैसर्स नारायण ओ 15,000 अस डेटर है। डेटर को क्या करते हैं? तो डेबिट करेंगे। नारायण ब्रो कितना? 15,000। और मिस्टर ब्रो कितना ओन करते हैं हमको? बीके ब्रोस, ये भी एसेट है ना कृपा? अब टू लोन। और जेकब भाई को कितना रुपया देना है? बाकी निकालना होगा टू कैपिटल। टोटल करिए मेरे साथ। 2 + 68 70, 70 + 40 110, 210, 220, 235, 260। 260 माइनस कर दीजिए 70,000। टू कैपिटल कितना हो? 190। मैं आपको इसका सोल्यूशन भेजता हूँ। 235 का था यार, 235 पे 25,000 जोड़ा ना। 25 है यार। 25 यार देख, हम तेरे को बता रहा, आप दोस्ती कर ले मेरे साथ। मेरा ना 5 ना थोड़ा सा घूम जाता है, तो ये क्या हुआ, ये ऐसे चला गया इधर। तेरे को लग रहा है 0 है पर ये 5 है पक्का से। हाँ भी उसको 20 पड़ता है। हाँ, और मेरे से भी भूल होता है कभी कभी। नहीं भैया बोलते आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू। देखिए एंट्री देखिए। कैश अकाउंट डेबिट 2000, बैंक अकाउंट डेबिट 68,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000, मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पर ये करना कब था? ऊपर में बैलेंस दिया रहेगा तो। ये क्या है, जर्नल है कि लेजर है? अब आते हैं लेजर पे। अगर हमको कैश अकाउंट बनाना पड़ता कृपा, हाउ वुड आई स्टार्ट? ये एसेट है कि लायबिलिटी? और उसको बात याद रखना, सारा एसेट का तो भैया डेबिट बारी है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का शुरुआत कैसे होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक का शुरुआत कैसे होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन का शुरुआत कैसे होगा? सबका नहीं, जेकब भाई का लोन का और कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप जो पूछे कि भैया हमको सवाल दिया, होमवर्क दिया कि ये ट्रांजैक्शन है, अब हमको क्या करना है? अगर आपके होमवर्क में ऐसा कुछ है तो आप ओपनिंग एंट्रीज देंगे, जो हमको नहीं लगता कि आपको कराया होगा। ये ऐसे ओपनिंग एंट्री क्लोज करना सिखा दिया। सीडी तो आप कर ही लेंगे। ये वाला ना आपके एग्जाम में आएगा। तो क्या होता है, मतलब एक पाप पढ़ेंगे जो स्कूल में पढ़ना है और एक पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो जब आप घर जाओगे आपको ये नहीं मिलेगा आपके होमवर्क शीट में, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। तो नहीं कराएंगे, वो एग्जाम में हम लिख के दे आएगा। आपका कराएं क्या? तो आप छुट्टी किए होंगे, पर ये एग्जाम में यही आएगा कि ये बैलेंस, क्योंकि बाकी एंट्रीज भी तो है ही। अगले देखो ना, नेक्स्ट देखो ना, नॉर्मल एंट्रीज है। तो परचेज के लेजर में 2 सैमुअल के लेजर में बाई परचेज, वो आपका होमवर्क है। अब क्या है, आपका 25 ठो ट्रांजैक्शन है, उसमें से स्पेसिफिक 5 ठो ही बनाने बोला है। तो मैं भी बोला है परचेज सैमुअल, पर सैलरी नहीं बोला। तो सैलरी का लेजर मत बनाना, सैलरी टू कैश में सैलरी अकाउंट मत बनाना।
समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अगला क्लास आओगे ना सैटरडे को, शायद नहीं यही तो तुम्हारा डे 2 डे 1 नहीं है तो डे 1, तो या तो कल या सैटरडे आओगे, ले आना स्कूल का काम, क्योंकि लेजर हमको प्रैक्टिस ही कराना है, तो हम तुम्हारा ही सम करा दें। होमवर्क तो उस पे है, जर्नल पे है। आप लोग को बोला हम तुम्हारा जर्नल जो तुम्हारा होमवर्क है उसका ही लेजर बनवा देंगे। होमवर्क मिला है। हाँ परचेज करना है खुद से बना के। एक सेकेंड, एक लास्ट डाउट सुनिए, एक सेकेंड, बहुत अच्छा सवाल आया भैया, लेजर से ट्रायल कैसे बनेगा? जितना सीडी आया है ना उन सब को डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई करना है। अगर सीडी क्रेडिट में आया है, भारी क्या था जो वो बोली, या खर्चा, दो संभावना है। डेबिट भारी होने का मतलब दो ही चीज हो सकता है, या तो एसेट है या तो खर्चा है। क्रेडिट भारी है तो या तो इनकम है या लायबिलिटी है। बस क्लासिफाई करो, 12 मार्क का दान, ये है खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा, पास नहीं हो रहे हो, नहीं मिल रहा है मार्क्स, 12 तो आएगा, डेबिट क्रेडिट तो मैच करेगा। अब उसमें भी नहीं है तो मेरा सजेशन है कि कॉमर्स ड्रॉप कर दो, सिंपल बात है यार। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोरलाइज डिमोटिवेट। अगर ये गलत कर रहा है बच्चा तब तो यार हमको लगता है कि नहीं उसके लिए बनाया है कॉमर्स। हो सकता है वो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हो सकता है वो साइंटिस्ट हो, पर कॉमर्स नहीं है उसके लिए, फिर कि प्लस और माइनस में सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए तो 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 7 बजे से अपना क्लास चालू करते हैं। अभी चालू नहीं किया, ये 5:30 का क्लास अभी खत्म हुआ है, अब 7 बजे से 7 बजे का स्टार्ट करेंगे। लेजर करवा रहे हैं। जर्नल से ही करवा दीजिए ना, कोई भी सम लेके। हाँ तो पहले सिखाना तो होगा। ठीक है। एक सेकेंड है।